आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 7.2 प्रश्नावली 7.2 के इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि सबसे पहले हमें जानना होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित, तो ये होता क्या है फैक्टोरियल या क्रम गुणित। अगर हम ये कहें कि बताइए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, तो आप कहोगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, अर्थात फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है। अगर हम कहें कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, तो होता है 1 गुणे 2 गुणे 3, इस तरह से गुणे 9 गुणे 10। ये हो जाएगा हमारा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। तो फैक्टोरियल हमारा जो होता है वो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल होता है। इसका मतलब अगर हम प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल निकाल रहे हैं तो इसको हम फैक्टोरियल 5 से लिखते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल निकाल रहे हैं, इसका मतलब इसको फैक्टोरियल 10 से लिखते हैं। अब इसको हम क्रम गुणित को या फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कहने का मतलब अगर हम कहें कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, इसको हम फैक्टोरियल 5 ये लिखते हैं, या इस तरह से लिखते हैं 5 और ये, इन दो साइन का, इन दो तरीके का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं हम जो है फैक्टोरियल लिखने के लिए। तो अगर हम कहें फैक्टोरियल 5 ये, अथवा फैक्टोरियल 5 ये हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। अब चाहे ऐसे लिखो, क्योंकि क्या है प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ अर्थात क्रम विनिमय नियम लागू होता है। चाहे इसको इस तरह से लिखो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इस तरह से लिखो। ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम कहें कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, तो फैक्टोरियल n हो जाएगा, फैक्टोरियल n अथवा n इस तरह से ये, और ये क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इस तरह से इंटू n-1 इंटू n, अर्थात प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। या इसको लिखना हो तो इसको इस तरह से लिखो, क्रम चेंज करके n-1 इस तरह से करते चले जाओ इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा। चाहे ऐसे लिखो चाहे इस तरह से लिखो। अब ये हो गया। अब अगर हम ये कहें कि फैक्टोरियल 5 बराबर होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अगर ये होता है, और फैक्टोरियल 4 बराबर क्या होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो अगर हम कहें कि फैक्टोरियल 5 को अगर लिखें 5 गुणे, और इसकी जगह फैक्टोरियल 4 लिख दें, इसकी जगह 1 2 3 4 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4, अर्थात फैक्टोरियल 4 लिख दो ये, अर्थात 5 को हम 5 गुणे फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, एक कम करके फैक्टोरियल लगा दिया। या इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। ठीक, इसका मतलब एक कम करके यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दो, तो वही चीज़ होगा, यहाँ से 3 तक गुणा, उसके बाद 4 है ही, 5 है ही, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। अगर हम कहें फैक्टोरियल 10, इसको लिख दो 10 गुणे फैक्टोरियल 9, या 10 गुणे 9 गुणे फैक्टोरियल 8, इस तरह से। इसी तरह से अगर हम कहें कि फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो क्या n इंटू n-1 फैक्टोरियल, अथवा n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, सब चीज़ एक ही है। ठीक, बराबर होगा इस सब का मान। अब अगर हम आपसे कहें कि बताइए कि फैक्टोरियल -6 का मान क्या होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल -6, तो ये जो है हमारा डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं डिफाइंड है? क्योंकि फैक्टोरियल हमारा क्या है, क्रमगुणित क्या है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का, नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है। तो -6 से नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो है नहीं निकलेगा। अगर हम कहें फैक्टोरियल 2.1 निकाल दो, तो ये भी हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, ये भी हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए हमारा 2.1 का फैक्टोरियल भी नहीं निकलेगा। ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद यह है कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। फैक्टोरियल 0 बराबर 1, ये चीज़ लर्न करने वाली चीज़ है। अब ये हो गया। उसके बाद आता है क्रमचय, परमुटेशन।
परम्यूटेशन की परिभाषा क्या है, क्रमचय की परिभाषा क्या है? तो क्रमचय की परिभाषा हम दो तरह से देते हैं। एक पहला क्या है कि एक निश्चित क्रम में बना विन्यास जिसे दी हुई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को लेकर के बनाया जाए। कुछ वस्तुएं दी गई हैं, मान लो n वस्तुएं हैं, उनमें से n वस्तुओं में से अगर हम r वस्तुओं को लेकर के क्रमचय बनाएं तो इसको इस तरह से परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे कि एक निश्चित क्रम में बना विन्यास जिसे दी हुई वस्तुओं अर्थात ये दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर के बनाया जाता है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? परम्यूटेशन का p लेते हैं और इसको लिखते हैं NPR, अर्थात n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर के बना क्रमचय कहलाता है NPR। और NPR की वैल्यू क्या होगी? NPR का मान क्या होगा? ये मान डिपेंड करता है, ये मान हमारा डिपेंड करता है कि जो वस्तुएं ली, जिन वस्तुओं को लेकर क्रमचय बनाया जा रहा है वो रिपीट कर रही हैं या फिर रिपीट नहीं कर रही हैं। तो n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में n अलग अलग वस्तुओं में से विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या जब क्या हो, पुनरावृत्ति की अनुमति हो, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है? n की पावर r होता है। अर्थात NPR उस समय हमारा जो बनेगा क्रमचय बनेगा वो होगा n की पावर r। n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर के क्रमचय बना रहे हैं जब क्या हो, रिपीटिशन अलाउड हो। लेकिन दूसरी कंडीशन जब क्या हो, रिपीटिशन अलाउड ना हो, अर्थात जब पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, उस कंडीशन में हमारा NPR की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल n बटे n में से r घटा दो अर्थात n माइनस r, ये फैक्टोरियल, अर्थात NPR की वैल्यू n की फैक्टोरियल ये, और इसमें से इसको घटाओ n माइनस r, इसका फैक्टोरियल ये। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा। अब देखो, जैसे अगर हम ये कहें कि फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू बताओ क्या होगी, इसका मान क्या होगा? तो एक्सरसाइज 7.2 में यही है, इस तरह से वैल्यू निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 को हम जो है इसको, इसमें देखो कौन फैक्टोरियल छोटा है, तो 8 बड़ा है 5 से, 5 छोटा है। इसका मतलब 8 को जो है हम जो है लिखने लगेंगे इस तरह से 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5। अब यहीं पे फैक्टोरियल लगा दो। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो हमारा है गुणा, उसके बाद फैक्टोरियल 5 को तोड़ोगे तो वो भी हो जाएगा 5 4 3 2 1, ठीक है। और नीचे फैक्टोरियल 5 ऑलरेडी है, तो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, बचेगा 8 गुणे 7 गुणे 6, और इसको सॉल्व करके आंसर लिख दो, बस जाएगा। इस तरह से अगर हमारा फैक्टोरियल सेम हो जाता है आंसर में, तो हम फैक्टोरियल काट करके डायरेक्ट मान निकाल लेते हैं, ठीक। इसी तरह से इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक। तो जैसे एक एग्जांपल, एक उदाहरण ये है कि n की वैल्यू ज्ञात कीजिए, n की, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ n प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर 56 इंटू n प्लस 2 फैक्टोरियल। ये दिया है तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे करोगे? यहाँ पे n प्लस 4 है, इसका मतलब यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे 8 दिया है तो 8 से एक एक कम करते चले गए, 8 से कम किए 7, 7 से कम किए 6, 6 से कम किए 5 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे चेक करना है, ये दोनों जो फैक्टोरियल दिए गए हैं इसमें कौन सा छोटा है। तो n प्लस 4 है, ये n प्लस 2 है, अर्थात ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। इसका मतलब इसको हम जो है तोड़ते तोड़ते यहाँ तक ले जाएंगे, अर्थात n प्लस 4 गुणे n प्लस 3 गुणे n प्लस 2 फैक्टोरियल लगा दो, और बराबर 56 और n प्लस 2 फैक्टोरियल। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, n प्लस 4 इंटू n प्लस 3 बराबर 56, इस तरह से बच गया। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 7 या n या x नहीं 7n हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 4 3 7n और 4 3 12 हो जाएगा, 12 बराबर 56, या n स्क्वायर प्लस 7n n प्लस 12 माइनस 56 बराबर 0, n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 56 में से 12 जाएंगे 44 बराबर 0। अब इसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो, n की वैल्यू मिल जाएगी। तो n की वैल्यू हो सकता है कि पास टू मिले, हो सकता है कि
पॉजिटिव निगेटिव मिले तो निगेटिव तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि n जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्याएं होगी, प्राकृतिक संख्याएं निगेटिव नहीं होती। ठीक है, इसलिए प्लस वाला हमारा जो होगा वही हमारा n की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है इस एक्सरसाइज में।